वेल स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा जान लें कि ये कैसे वजूद में आई और किस तरह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई दूसरी लैंग्वेजेस की निस्बत। तो आपको पता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है and it was developed by Dennis Ritchie at AT&T Bell Laboratories in 1972। डेनिस रिची कौन था? कंप्यूटर साइंटिस्ट था जिसने इसको डेवलप किया अपनी लेबॉर्ट्री में, जिसका नाम था AT&T Bell लेबॉर्ट्री। सी लैंग्वेज वाज derived फ्रॉम एन अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड बी। बी लैंग्वेज एक थी जो इससे पहले थी, तो इसी को लेकर सी लैंग्वेज को ड्राइव किया गया था। बी वाज डेवलप्ड बाय केन थॉम्पसन इन 1969 to 70। केन थॉम्पसन जो कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उसने इस ड्यूरेशन में 1969 से 70 के ड्यूरेशन में इसको डेवलप किया था। इट प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी। तो ये सी लैंग्वेज की डेवलपमेंट का बेस बनी। द सी लैंग्वेज वाज ओरिजिनली डिज़ाइन टू राइट सिस्टम प्रोग्राम्स अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ से। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पता है जो आप घरों में यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 जैसे आप आजकल यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में। तो यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सी लैंग्वेज का पर्पज़ ये था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रहते हुए सिस्टम प्रोग्राम्स को डेवलप करना। सिस्टम प्रोग्राम्स क्या हैं ये आपको पता है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। द पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सी लैंग्वेज मेड इट पॉपुलर इन इंडस्ट्री फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। तो सी की इसी पावर और फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से, बहुत ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करने की वजह से इसको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। द अर्लियर वर्जन ऑफ सी वाज नोन एज KNR, कैरिगन एंड रिची सी। जो इसका पहले का वर्जन था उसका ये नाम उन्होंने बताया। द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज। और फिर इस सी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड वर्जन जो है वो किसने बनाया? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने। द स्टैंडर्ड वर्जन इज़ आल्सो नोन एज ANSI सी, यानी कि कंपनी के नाम के साथ सी को जो है वो अटैच कर दिया गया है। तो ANSI सी जो है वो इसका स्टैंडर्ड वर्जन है। द न्यू वर्जन प्रोवाइडेड मैनी फीचर्स दैट वर नॉट अवेलेबल इन ओल्डर वर्जन्स। डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि जब भी हम किसी भी, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात है, किसी भी चीज़ की जब एनहांसमेंट करते हैं तो उसका नया वर्जन पुराने वाले फीचर्स से ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा होता है वो। उसके बाद है कि एडवांटेजेस या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं या इसकी खसूसियात भी हम कह सकते हैं। तो पहली खसूसियत ये है कि कन्वीनियंट लैंग्वेज। कन्वीनियंट का क्या मतलब होता है? आसानी। तो सी लैंग्वेज हमें बेसिकली आसानी प्रोवाइड कर रही है प्रोग्राम को लिखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा जो मुश्किल प्रोग्राम्स जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, अगर हम उनको लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाते हैं वो प्रोग्राम, मुश्किल हो जाता हमारे लिए उनको लिखना। तो इसलिए इसको कन्वीनियंट लैंग्वेज कहा गया है। उसके बाद है कि वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। इसको वेल स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? कि एक तो ये कि इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स क्या होता है ये हम इसको देखेंगे। अभी आप ये समझ लें कि लिखने का तरीक़ाकार, कि सी लैंग्वेज को लिखने का जो तरीका है ना, बड़ा ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। फिर हम उसको फर्दर उसको मेंटेन और मॉडिफाई भी बड़ा इजीली कर सकते हैं, चेंजेस अगर करनी हो हमें। तो इसलिए इसको वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। मशीन इंडिपेंडेंस, ये करैक्टरिस्टिक क्या कहती है कि अगर हमने कोई प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में लिखा है तो आम तौर पे वो मशीन स्पेसिफ़िक हो जाती है, उसी मशीन के अंदर ही वो चलेगा प्रोग्राम। हम किसी दूसरे कंप्यूटर में उसे कॉपी नहीं कर सकते, उसमें नहीं चला सकते।
तो सी लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंस क्यों दे रही है कि इसमें अगर हमने प्रोग्राम लिख लिया है तो हम एक प्रोग्राम हमने एक कंप्यूटर में चलाया तो उसको हम कॉपी करके किसी दूसरे प्रोग्राम में भी चला सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी क्या होता है कि प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। इससे क्या फ़ायदा होता है कि प्रोग्राम को जब हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारे लिए प्रोग्राम को बनाना, डेवलप करना, फिर उसको कंपाइल करना और एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है। एक प्रोग्राम 10 लाइंस का है तो अगर हमने उसको 3-3 लाइंस में डिवाइड कर दिया और आखिर में एक लाइन बची उसको भी हमने अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो 3-3 लाइनों का अलग से एग्जीक्यूट करना और लिखना हमारे लिए आसान होगा, बजाय कि हम पूरा 10 लाइंस का कोड। ये तो मैं आपको 10 लाइंस की एग्जांपल बता रही हूँ। हमारे जो लैंग्वेज के कोड्स होते हैं वो 1000 लाइंस पे भी कंसिस्ट करते हैं। तो इतनी ज़्यादा 1000 लाइंस में से सर्च करना, उसमें से एरर फाइंड करना, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है काफ़ी। और अगर हमने उसको डिवाइड किया हुआ होगा तो फिर क्या होगा, फाइंड करना आसान हो जाएगा, मेंटेन करना आसान हो जाएगा। उसके बाद है केस सेंसिटिविटी, कि सी लैंग्वेज की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये केस सेंसिटिव है। यानी अगर हमने इसमें एक कोई लेटर कैपिटल में एक दफ़ा लिख दिया है ना, तो आगे उसको हम कैपिटल में ही देंगे। अगर हमने उसको स्मॉल में दिया तो वो एरर हो जाएगा। और यही एक सिंटैक्स एरर की एक एग्जांपल है जो मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि सिंटैक्स एरर में अपने मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करनी होती, वैसा ही लिखना होता है जैसे कि सी लैंग्वेज में कहा गया है। उसके बाद है हार्डवेयर कंट्रोल, कि सी लैंग्वेज का हार्डवेयर पे जो है वो बहुत ही क्लोज कंट्रोल है। इट कैन बी यूज टू राइट एफिशिएंट प्रोग्राम्स टू कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि वो ऐसे प्रोग्राम्स भी इसमें लिखे जा सकते हैं कि हार्डवेयर को कंट्रोल किया जा सके। स्मॉल लैंग्वेज, इट हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स, बट स्टिल इट इज़ वेरी पावरफुल फॉर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, कि बिल्कुल आपको बहुत ही छोटे कीवर्ड्स दे रही है, कंट्रोल्स दे रही है, थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इसके बावजूद हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें लिख सकते हैं। 8.1 है फास्ट कोड जनरेशन। वो किस तरह है? द कंपाइलर्स ऑफ सी लैंग्वेज जनरेट वेरी फास्ट कोड, द कोड एग्जीक्यूट्स वेरी एफिशिएंटली, सो द प्रोग्राम्स टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। कोड भी तेज़ी से जनरेट हो जाता है और फिर एग्जीक्यूट भी बहुत थोड़े टाइम में होता है सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम। उसके बाद है क्वेश्चन है कि लिस्ट 2 रीजंस व्हाई इट वुड बी प्रेफरेबल टू राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज रेदर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में लिखें उससे बेहतर क्यों है कि हम सी लैंग्वेज में लिखें प्रोग्राम। सी लैंग्वेज को हम क्यों प्रेफर करते हैं, कोई सी 2 रीजंस बताएं। तो उसमें पहली रीज़न है कि ईजियर टू राइट प्रोग्राम, कि अभी हमने डिस्कस भी किया था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना ईजी हो जाता है हमारे लिए। It is easier to write program in C than machine language. The programs in machine language consist of 0 and 1. It is very difficult to write, modify and manage programs in machine language. ठीक है कि प्रोग्राम जब हम 0-1 की फॉर्म में लिखें तो कितना मुश्किल हो जाएगा कि 0-1 को हमने कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है और बहुत सारी लाइनों का कोड जनरेट होता है, तो उसमें हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सी आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, जबकि सी में जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं वो किस तरह लिखी जाती हैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हम लिखते हैं। सो इट इज़ प्रेफरेबल टू राइट प्रोग्राम इन सी दैन मशीन लैंग्वेज। और दूसरी रीज़न क्या है कि मशीन इंडिपेंडेंस। अभी हमने पढ़ा था कि एक कंप्यूटर के अगर हमने सी का प्रोग्राम लिखा है तो हम उसको दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रेफरेबल बात है सी लैंग्वेज की दूसरी लैंग्वेज की निस्बत, यानी स्पेशली मशीन लैंग्वेज की निस्बत। थैंक यू बेटा, आप लोग इसको पढ़ें और जो चीज़ समझ नहीं आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा।